रावण, जिसने अपनी अद्वितीय शक्ति और वरदानों के बल पर पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर रखा था, नवग्रहों को भी अपनी कैद में रखने में सफल हो गया था। उसने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन शनिदेव पर उसका क्रोध सबसे अधिक था। इसका कारण यह था कि जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हो रहा था, शनिदेव ने अपनी दिशा बदल दी थी, जिससे रावण को अनुकूल ग्रहयोग नहीं मिल पाया। इस घटना से रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनिदेव को अपनी पादुकाओं के नीचे दबाकर अपनी सभा में बंदी बना लिया। शनिदेव, जो स्वयं महान और शक्तिशाली थे, रावण के वरदानों और अद्वितीय शक्ति के आगे विवश हो गए। वह चाहकर भी अपनी कैद से निकलने का कोई उपाय नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच भगवान श्रीराम का दूत महावीर हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। अपनी अपार शक्ति से हनुमान रावण की सोने की लंका में तबाही मचाते हैं। उन्होंने लंका के कई प्रमुख भवनों में आग लगा दी और पूरी नगरी जलने लगी। हनुमान को विश्वास था कि इस आग से लंका पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। स्वर्ण से बनी लंका आग में तपने के बाद और भी अधिक चमकने लगी। सोना जितना तपाया जाता है वह उतना ही निखरता है, और यही लंका के साथ हुआ। हनुमान जी इस नतीजे से हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि लंका पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाएगी, लेकिन लंका और अधिक सुंदर और चमकदार हो गई थी। वे इस उलझन में पूरे नगर में घूमने लगे और घूमते घूमते रावण के राजमहल तक पहुंच गए। वहां हनुमान जी ने देखा कि रावण के सिंहासन के नीचे एक तेजस्वी देवता बंदी बने हुए हैं। उनके तेज और उनकी अवस्था देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस देवपुरुष से पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस अवस्था में कैसे आए? बंदी देवता ने उत्तर दिया, मैं सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ। रावण ने मुझे अन्य नवग्रहों के साथ बंदी बना रखा है और मुझे अपनी पादुकाओं के नीचे दबाकर रखा हुआ है। हनुमान जी यह सुनकर चकित हुए। उन्होंने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे सूर्यपुत्र, आप मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि मैं भी भगवान सूर्य का शिष्य हूँ। मैं आपको इस बंधन से मुक्त करूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने अपने अतुलनीय बल से शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कर दिया। शनिदेव ने अपनी स्वतंत्रता पाकर हनुमान जी का आभार प्रकट किया और कहा, हे महावीर हनुमान, आपने मुझे इस बंधन से मुक्त किया है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो कोई भी आपका भक्त होगा उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, मैंने पूरी लंका में आग लगाई, लेकिन लंका जलने के बजाय और अधिक निखर उठी है। क्या कोई उपाय है जिससे यह सोने की लंका नष्ट हो सके? शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे महाबली हनुमान, लंका से 4 योजन दूर एक पर्वत है। मुझे वहां ले चलो और मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पीठ पर बिठाकर उस पर्वत तक पहुंचाया। वहां शनिदेव ने कहा, अब आप यहाँ से 8 योजन दूर चले जाइए, क्योंकि मैं लंका पर अपनी कुदृष्टि डालने वाला हूँ। मेरी दृष्टि अत्यंत विनाशकारी है और मैं नहीं चाहता कि इसका कोई असर आप पर पड़े। हनुमान जी शनिदेव की बात मानकर 8 योजन दूर चले गए। शनिदेव ने पर्वत के शिखर से अपनी कुदृष्टि लंका पर डाली। जैसे ही उनकी कुदृष्टि लंका पर पड़ी, स्वर्ण लंका की सारी चमक खो गई और वह काली पड़ गई। लंका का सारा सौंदर्य खत्म हो गया। हनुमान जी ने यह दृश्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, आपने मेरी सहायता की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी आपकी और मेरी पूजा साथ करेगा, उसे हमारी संयुक्त कृपा प्राप्त हो। शनिदेव ने हनुमान जी की बात को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, तथास्तु।
जो भी आपकी और मेरी एक साथ पूजा करेगा, उसे हमारी कृपा हमेशा प्राप्त होगी। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।